उधर एलॉन मस्क को इजराइल की बड़ी चेतावनी। मस्क को गाजा में इंटरनेट मुहैया नहीं करने देंगे। मस्क को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। इजराइल ने चेतावनी दी है। देखिए, अब एलॉन मस्क अमेरिका में बैठे। एलॉन मस्क को गाजा में इंटरनेट मुहैया नहीं करने देंगे, यह चेतावनी इजराइल दे रहा है और अमेरिका उसी इजराइल को मदद कर रहा है। इजराइल कह रहा है मस्क को रोकने के लिए कुछ भी करेंगे। मस्क ने गाजा में इंटरनेट देने की बात कही थी। गाजा में इजराइल ने किया है इंटरनेट ब्लैकआउट और अब एलॉन मस्क को चुनौती दे रहा है इजराइल। आइए जरा आपको दिखाते हैं हमास पर इजराइल वर्सेस मस्क। ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड या बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बन रही है कि अमेरिका का एक उद्योगपति गाजा की मदद कर रहा है तो वहां पर उसको इजराइल आंखें दिखा रहा है। देखिए, गाजा में इजराइल ने इंटरनेट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। गाजा में इंटरनेट नहीं देने दे रहा है इजराइल। और एलॉन मस्क ने, जो कि स्टारलिंक के प्रमोटर हैं, उन्होंने स्टारलिंक के जरिए इंटरनेट देने की बात कही है, जैसे इन्होंने यूक्रेन में भी दिया है। मस्क के ऐलान पर इजराइल के संचार मंत्री ने नाराजगी जाहिर की है। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। हमास अपने गतिविधियों के लिए स्टारलिंक का इस्तेमाल करेगा। स्टारलिंक को गाजा में इंटरनेट सेवा नहीं शुरू करने देंगे। देखिए, यहां पर मनीष हमारे साथ है और मनीष कुछ बोलना चाह रहे हैं। मनीष, बताइए। बिल्कुल गौरव, देखिए मैं आपकी बातों में कुछ जोड़ना चाहता हूं। आप देखिए कि एलन मस्क का जो कैरेक्टर है, रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने पहले यूक्रेन को मदद की थी और लेकिन बाद में उन पर इल्जाम लगा था कि क्रीमिया पर अटैक के मामले में उन्होंने रूस की मदद कर दी थी। और उसके बाद से लगातार वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में रूस और उनके संबंधित देशों के लिए एक तरह से अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन के तौर पर भी दिखाई दे रहे हैं। बल्कि उन्होंने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट में उन्होंने साफ तौर पर आज ये जताने की इच्छा की है कि ईरान को दरअसल अमेरिकी बेसिस में घेरा गया है, तो ईरान पर हमला करना दरअसल अमेरिका की गलती है। तो आप समझिए कि अचानक ही वो उन्होंने लगता है पाला बदला हो और वो ईरान, रूस और इस तरह के जो गठबंधन के देश हैं उनकी बात को प्रमुखता से कह भी रहे हैं। और इसी वजह से इजराइल को यह आशंका है कि वो गाजा में सैटेलाइट के थ्रू मदद पहुंचा सकते हैं। आज की तारीख नहीं, लेकिन इसमें मुझे एक सवाल और इसमें ऐड ऑन करना है मनीष, मुझे इसमें एक सवाल और ऐड ऑन करना है। मैं जनरल सिन्हा से वो सवाल लेना चाहता हूं। जनरल सिन्हा, हमास पर अमेरिका ने एज अ कंट्री कई तरह के सैंक्शन लगाए हैं और अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो हमास को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं। मस्क के पास ये एक्सक्यूज तो हो सकता है कि सारे फिलिस्तीनी हमास नहीं है, वो गाजा की मदद कर रहे हैं, वो हमास की मदद नहीं कर रहे हैं। ये एक्सक्यूज तो हो सकता है उनके पास। देखिए, एलन मस्क एक ऑलिगार्च कह लीजिए, जो उसका वर्डिंग आता है, वो एक अमेरिका के अंदर में वो अपनी एक पैठ रखते हैं और पेंटागन के साथ भी उनका मिलाप है। मैं आपके सवाल का जवाब यहाँ पर गाजा के आने से पहले मैं यूक्रेन से थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ। सितंबर लास्ट ईयर सितंबर तक उन्होंने तो यूक्रेन को देते रहे स्टारलिंक का और उसके बाद मुहैया कराते रहे। फिर उन्होंने पासा पलट दिया और पासा पलट करके वो चले गए रशिया के खेमे में। उन्होंने कहा कि उनको नहीं देना चाहिए जितनी ये मिल रही हैं, ये चीजें आती रही हैं। अभी ये क्या कर रहे हैं, देखिए गाजा स्ट्रिप के अंदर में पूरी जो फाइबर लाइंस हैं वो काटी गई हैं, उसका पूरा का पूरा उन्होंने काट दिया है इजराइल फोर्सेस ने। इसके अलावा वो कहते हैं स्टारलिंक दे देंगे, स्टारलिंक्स देंगे, तो स्टारलिंक्स के लिए जो उनकी सर्वर है उसका मुहैया कहां करवाएंगे। तो ये डबल गेम खेलते हैं क्योंकि उससे पैसा भी मुहैया करवाते हैं पेंटागन से जब देते हैं ये। तो ये इनकी एक फितरत है इसमें, क्योंकि चीन भी इंक्लूडेड है, तो कभी कभी वहां पर भी हित साधते हैं। अभी इसमें अपना चीन के थ्रू, तो ये जो मेरे ख्याल से इसकी ऑपरेशनल इंपेरेटिव जीरो है। ये एक न्यूज हो सकता है, मगर इसकी ऑपरेशनल इंपेरेटिव, क्योंकि वहां पर इतने बड़े जामर्स लगा दिए हैं इजराइल। आप कह रहे हैं कि इजराइल के पास ये कुव्वत है कि वो मस्क के इस स्टेप को नाकामयाब कर दे। पूरा जैम किया हुआ